हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, विटामिन की टैबलेट कब तक खाओगे आप? एलोपैथिक में मेडिसिन्स विटामिन्स के सप्लीमेंट्स आप लेते लेते थक गए हैं। बहुत सारे आपने मल्टीविटामिन्स ट्राई किए हैं, लेकिन आपके शरीर में विटामिन्स का जो स्तर है वह मेंटेन नहीं रह पाता। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस के बारे में। एक होम्योपैथिक दवा एक बार लेकर आप जरूर देख सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन 3 होम्योपैथिक मेडिसिन को मिलाकर बनाया गया है, जो कि आपके मल्टीविटामिन के स्तर को बराबर मेंटेन करके आपके शरीर में विटामिन्स का जो भरपाई है, जो कमी है, वह पूरा करने का काम करता है। इस मल्टीविटामिन होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस को लेने के बाद कभी भी आपके शरीर में विटामिन की कमी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स आप लेके थक गए हैं, तो मैं आपसे एक ही अनुरोध या विनम्र निवेदन करूंगा कि एक बार आप इस मल्टीविटामिन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस को लेकर देखिए। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी नई और अपडेटेड वीडियो आसानी से मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि शरीर में विटामिन की कमी क्यों हो जाती है। फ्रेंड्स, यह क्यों जो शब्द है वह हर किसी के मन में दुविधा या क्वेश्चंस पैदा करता है कि आखिरकार यह बीमारी या ऐसी सिचुएशन क्यों होती है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी होता है कि इसका रीजन क्या होता है। फ्रेंड्स, शरीर में विटामिन की कमी होने का सबसे पहला रीजन है अस्वस्थ भोजन, जो कि आपको भी पता है। अगर आप अस्वस्थ भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन कहाँ से आएगी, हमारे शरीर को विटामिन कहाँ से मिलेगी? अस्वस्थ भोजन यानी कि तला भुना हुआ खाद्य सामग्री, जैसे कि अगर आपको टोमेटो या वेजिटेबल्स यूज कर रहे हो, अगर उसे आप बहुत ज्यादा ऑयल में फ्राई कर दे रहे हो तो उसके जो मिनरल्स विटामिन हैं वह खत्म हो जाते हैं। तो आप हेल्दी और बॉइल्ड फूड्स का इस्तेमाल करें। अस्वस्थ भोजन करने के बाद आपके शरीर में जो विटामिन्स की कमी होती है वह आपको दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे जब स्तर ज्यादा विटामिन का कम हो जाता है, तब आपके शरीर में बहुत सारे संकेत शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स आपकी शरीर देना देना शुरू कर देती है। खराब पाचन तंत्र नंबर 2। अगर आपका पाचन तंत्र खराब है, आपका डाइजेशन ही खराब है, पूरी तरीके से आप जो खा रहे हो वह पच ही नहीं पा रहा है, तो जब पचेगा ही नहीं तो आपको आपकी शरीर आपकी आंतें विटामिन को कैसे एब्जॉर्ब करेंगी? तो पाचन तंत्र यानी कि लीवर हो गई, आपकी आंतें हो गई, अग्नाशय हो गया, स्टमक हो गया, इन सारी जगहों से होते हुए फूड पचता है, यानी खाना आपका पचता है। तो लीवर सही से एंजाइम रिलीज नहीं कर पा रहा है, या आपकी आंतें जो हैं सही तरीके से भोजन को से विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। तो क्यों नहीं एब्जॉर्ब करती हैं? बैड लीवर फंक्शन। अगर लीवर में सूजन हो गई है, लीवर डैमेज हो गया है, तो यह कारण से आपके शरीर में जो लीवर है वह बराबर एंजाइम रिलीज नहीं करता है। जो पाचन करने वाले एंजाइम्स होते हैं वह हमारे फूड्स में मिक्स होकर ही शरीर खाने को पचाते हैं। तो लीवर के खराब होने के कारण या लीवर में कोई भी अन्य बीमारी के कारण पाचन तंत्र प्रभावित होता है। नंबर 2, अगर आपकी आंतें सही से विटामिन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, अवशोषित नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि उसमें कॉन्स्टिपेशंस की शिकायत है। जैसे कॉन्स्टिपेशंस में आपकी आंतों में मरोड़ या आंतों में सूजन हो जाती है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी यही होता है। तो फ्रेंड्स, जब आपकी आंतें या लूज मोशन जैसी संकेत हो गए, लूज मोशंस में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो खाने पचाने वाले बैक्टीरिया होती है, वह उनकी संख्या कम हो जाने के कारण बैड बैक्टीरिया जो होते हैं, प्रोटोजोआज वगैरह हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं और विटामिन को वो अवशोषित यानी एब्जॉर्ब नहीं करने देते आंतों के माध्यम से। तो इन सारे कारणों की वजह से होता है विटामिन का एब्जॉर्प्शन कम।
नंबर 3 है लीवर और पैनक्रियाज। लीवर बराबर नहीं काम करेगा तो हाजमा आपका सही नहीं रहेगा। पैनक्रियाज क्या करता है फ्रेंड्स? पैनक्रियाज यानी कि डायबिटीज वाले पेशेंटों में यह अंग प्रभावित होता है। यह आपके शरीर में इंसुलिन के लेवल को मेंटेन रखता है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखता है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका होती है डाइजेशन को सही करने के लिए। तो पैनक्रियाज अगर प्रभावित होगा तो हाजमा सही नहीं होगा। हाजमा सही नहीं होगा तो आपका विटामिन जो है बराबर मेंटेन नहीं रह पाएगा। नंबर 4 है पीपीआई ड्रग्स। पीपीआई ड्रग्स यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो कि एंटासिड के रूप में होती है, जैसे कि इसमप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल। यह सारी मेडिसिन पीपीआई ड्रग्स के कैटेगरीज में आती है, ग्रुप में आती है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा बन गई हो, या फिर हार्ट बर्न की समस्या हो, सीने में जलन हो, फ्लैटुलेंस की समस्या हो, ज्यादा पेट फूल जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशंस में पीपीआई ड्रग्स पेशेंट को दी जाती है। लेकिन अगर इस मेडिसिन का ज्यादा सेवन कर लिया जाए तो यह विटामिन एब्जॉर्प्शन के रास्ते को भी प्रभावित करने का एक कारण बन जाती है। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो आप, बहुत ज्यादा शराब पीते हो, या फिर नशीली दवाओं का सेवन करते हो आप, तो ऐसी कंडीशन में विटामिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमने बता दिया कि विटामिन की कमी हमारे शरीर में क्यों होती है। अब हम मेडिसिन की बात कर लें कि मेडिसिन कौन सी लेनी है आपको होम्योपैथ में। तो फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार की मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से आपके शरीर में विटामिन के घटे हुए स्तर, इम्बैलेंस स्तर, यानी कि जो कि जिसका स्तर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन लेके थक गए हो, तो आप इन 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, अल्फा अल्फा मदर टिंचर लेना है आपको। अल्फा अल्फा मदर टिंचर और फिर हाइड्रेटिस कैन मदर टिंचर एंड कैलमेग मदर टिंचर, इन तीनों को मदर टिंचर को मिक्स करना है समान मात्रा में एक कंटेनर में। अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हो तो आधे कप पानी में आप, यानी कि आधे कप पानी में 1/2 आपको आधा कप पानी लेना है। उसमें अल्फा अल्फा मदर टिंचर की 10 बूंदे डालनी है, हाइड्रोस्टैटिस कैन की 10 बूंदे डालनी है, कालमेक की 10 बूंदे डालनी है। इन तीनों मेडिसिन की 10-10 बूंद आधे कप पानी में मिक्स करके आपको दिन में 3 बार यूज करना है। फ्रेंड्स, हाजमे को सही करेगी, शरीर में विटामिन के स्तर को सही करेगी, गैस, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस की समस्या है, सारी समस्या हाजमा की सही करेगी, ताकि विटामिन आपकी शरीर अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें। Thank you so much for watching my video till end.